हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, ओनली ऑन आपके अपने चहीते चैनल रेडियो उड़ान पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी सी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे ममता। कहानियां सुनाती हूं, कहानियां वो जिनमें आप ढूंढ पाएं खुद को। हमारी आज की कहानी है आस्था। सुबह के 4 बज गए हैं और मेरी नींद खुल गई। अभी 4 बजने में भी 2 मिनट पड़े ही हैं। अलार्म लगाया है मैंने 4 बजे का, लेकिन मेरी नींद पहले ही खुल जाती है। मैं एकटक पंखे की तरफ देख रही हूँ। सिर्फ 4 घंटा ही सोई हूँ मैं। क्या जिंदगी है ना मेरी, सिर्फ इतना ही कम सोती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मुझे नींद नहीं आती, या ऐसा नहीं कि मुझे सोने का मन नहीं करता, बस कुछ जिम्मेदारियों के बोझ तले ऐसी ही बन गई हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड विवान सोए हुए हैं, गहरी नींद में है वो, और नींद में भी उनके माथे पर सिलबटें, चेहरे पर शिकन आराम से देख पा रही हूँ मैं। 3 महीने हो गए हैं विवान को। अच्छी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बट किसी वजह से कंपनी वालों को नौकरी में छटनी करनी पड़ी, और जिस वजह से विवान की नौकरी भी चली गई। रोज़ ही कोशिश करते हैं बेचारे, सुबह सवेरे निकल जाते हैं तैयार होकर, डिफरेंट कंपनीज में काम ढूंढते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, बट रिज़ल्ट जैसे का तैसा। बहुत परेशान रहने लगे हैं वो, और उन्हें परेशान देखकर मैं भी परेशान रहने लगी हूँ। आखिर परेशान क्यों ना हूँ मैं? मेरे हस्बैंड परेशान है, मेरी बच्ची की पढ़ाई का खर्चा हम दोनों के सर पर है, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, और घर की पता नहीं कितनी ही जिम्मेदारियाँ जो हम सबके कंधों पर होती हैं ना। इनसे तो हम जी नहीं चुरा सकते ना। ये जिम्मेदारियां नहीं जानती कि हमारे पास जॉब है या नहीं, हम अर्निंग कर रहे हैं या नहीं। इनका काम है आए महीने आना, और ये आती ही हैं। मेरी या विवान की जिंदगी में ही नहीं, बल्कि आप सबकी जिंदगी में भी। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। मुक़द्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यासे लेके आया था दरिया वो भर लाया,
पिए सबको झूमता नजर आया, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया। ओ एक खुशबू आती थी, ओ एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता था, रेशमी सी माया थी, और मैं तकता जाता था। जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे माथे पे मौला, मरहमत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, ओ टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, पर न इबादत वाला शऊर आता है। सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा, सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा, अब जो तुमने ठुकराया तो सबर न पाऊंगा। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे माथे पे मौला, मरहमत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे कितनी कोशिशें की थी, जब तू रूबरू आया, जब तू रूबरू आया नजर ना मिला पाया, सर झुका के एक पल में, ओ सर झुका के एक पल में मैंने क्या नहीं पाया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला मेरे मौला मौला मोरा पिया घर आया, 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 मोरा पिया घर आया। मौला 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 मेरे मौला, मौला
आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन और हमारी आज की कहानी है आस्था। कहानी में अब तक आपने सुना कि रिया और विवान अपनी बच्ची के साथ घर पे रहते हैं। रिया सुबह सुबह 4 बजे उठ गई है, उसके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, हस्बैंड की जॉब चली गई है, शायद घर की ही जिम्मेदारियां या कुछ ऑनलाइन काम करती होगी, पता नहीं क्या करती है रिया, जिसकी वजह से उसे 4 बजे उठना पड़ा। तो सुनते हैं आगे। उफ, क्या सोचने बैठ गई मैं। अलार्म भी बंद कर चुकी थी, 4:10 हो गए थे। इतना सोचने का वक्त नहीं था मेरे पास और ना ही वक्त मुझे इसकी इजाजत ही देता था। जानते हैं ना आप कितना बेरहम होता है ये वक्त, कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। जल्दी जल्दी उठी, हाथ मुंह धोया, बालों का जूड़ा बनाया और किचन में चली गई। किचन में आटा गूंधा और माइक्रोवेव चला दिया। मैं केक बेकिंग और कुकीज़ बनाने का काम करती थी। ये काम मैंने अपने कॉलेज के दिनों में सीखा था। मुझे शौक था इस काम को सीखने के लिए, इसलिए नहीं सीखा था कि मैं शादी से पहले काम करती थी या मैं कुकीज़ या केक बेक करती थी। इसलिए सीखा था ताकि जब कभी मेरे घर पर कोई आए तो मैं शौकिया तौर पर केक बनाऊं, तो मैं उनके लिए केक बेक करूं, कुकीज़ बनाऊं, ताकि सब लोग खाकर उसकी तारीफ करें। पर नहीं जानती थी कि ये काम एक दिन मेरी घर की रोजी रोटी के लिए मेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। एक केक का ऑर्डर मिला था। ज़्यादा तो कुछ नहीं अर्न कर पाती थी, पर फिर भी इतना भर तो कर ही रही थी जिससे कि हम लोगों का खाना पीना अच्छे से चल जाए। विवान भी कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में काम करते करते चाय बनाई, नाश्ता बनाया। विवान तैयार होकर नाश्ता करके इंटरव्यू देने चले गए और हमारी बेटी पायल वो भी तैयार होकर स्कूल चली गई। जाने से पहले बोली, माँ प्लीज़ देख लो ना, मैम रोज ही पूछते हैं कि तुम्हारी फीस कब आएगी, और नहीं आई तो एग्ज़ाम में तुम्हें बैठने नहीं दिया जाएगा। प्लीज़ मम्मा कुछ करो ना। इतना कहना था उसका कि मैं उदास हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी उदासी को अपने चेहरे पे नहीं आने दिया। उसे हक किया और कहा, डोंट वरी बेटा, मैं और पापा हैं ना, हम दोनों मिलके कुछ कर लेंगे और इस पर पक्का तुम्हारी फीस जाएगी। डोंट वरी, ओके, आराम से स्कूल जाओ, बाय। ऐसा कहकर मैंने उसे भेज दिया। अपने लिए चाय बनाई और सोफे पे बैठकर चाय पीने लगी। क्या ही तो था, क्या ही तो होता है ना माँओं के पास एक उम्मीद, जो वो सारी उम्र खुद से बांधे रखती हैं और जो वही उम्मीद का सहारा वो अपने बच्चों को पकड़ा देती है। यूं ही मेरी जिंदगी चल रही थी। यूं ही विवान रोज काम ढूंढते और रोज निराश होकर आ जाते। यूं ही पायल रोज जाती और रोज स्कूल से आती। अपने आप से तो पूरी कोशिश कर रही थी वो पढ़ने की, लेकिन उसे डर था कहीं उसे एग्जाम में ना बैठने दिया जाए तो। बोर्ड के एग्जाम्स थे उसके, 10th के एग्जाम्स थे। डर तो मुझे भी था, पर वही हिम्मत और क्या ही था मेरे पास। ऐसे ही एक दिन मैं बाजार चली गई। सामान लेना था मुझे केक बेकिंग का। सामान खरीदा और सामान खरीदते खरीदते घर वापस आने लगी। कुछ ही पैसे बचे थे मेरे पास, इतने जिससे कि मैं 2 दिन की सब्जी खरीद सकूं। मैं भी सब्जी लेने ही लगी थी कि वहां पास में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ अम्मा, परेशान लग रही हैं आप? बेटा 3 दिन से भूखी हूँ, प्लीज अगर हो सके तो कुछ खाने के लिए दे दो ना। मेरा दिल पसीज गया उन्हें देखकर। मैं भूल गई कि मेरे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं जिससे 2 दिन की सब्जी ली जा सकती है। मैंने उन्हें पास ही के रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना खिलाया और जब मैं आने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बोली, बेटा मैं फूल बेचने का काम करती हूँ, लेकिन असली फूल मुझे आज मिला है। पता नहीं क्यों तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो,
लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम थकी हुई भी हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए रुकी। भगवान तुम्हारी मदद करे। ये लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। कुछ था तो नहीं उनके पास, क्या देना चाहती थी वो? मैं एकटक उन्हें देखती रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मामले में कुछ खरीद फरोख्त कबीर खान कहीं इस मामले में कुछ खरीद फरोख्त नहीं है? तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे रंग से मैं तो। तू ही था मौला, तू ही आन मौला मेरे, ले मेरी जान। मेरी भी भूरी, वही मेरे घी और चूरी, वही रांझे मेरे वही सेवैया वही खीर। तुझसे ही रूठना रे, मुझे ही मनाना, तेरा मेरा नाता कोई तू जाना जाना। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो। तू ही था मौला, तू ही आन मौला मेरे, ले मेरी जान। 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 आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और हमारी आज की कहानी है आस्था। कहानी में अब तक आपने सुना कि रिया और विवान अपनी जिंदगी को धर्रे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि विवान भी मेहनत कर रहा है और रिया भी। रिया मेहनत करके अपना, विवान का और पायल का खर्च उठा रही है, और ऐसे ही काम करते करते वो सामान लेने जाती हैं। वहाँ उन्हें एक बुजुर्ग माता जी मिलती हैं, जिन्हें वो खाना खिलाकर वापस आने लगती हैं, तो माता जी उन्हें रोक लेती हैं। तो अब सुनते हैं आगे। मैं एकटक अम्मा का चेहरा देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या देंगी वो, क्योंकि उनकी हालत वैसी नहीं थी।
बिल्कुल फकीरों वाली हालत थी उनकी। कुछ उधड़े से कपड़े, शिकन भरा थका हुआ चेहरा और बस पैरों पर भी घिसी हुई चप्पल। उन्होंने एक थैले में हाथ बढ़ाया और वहां से मुझे एक माला निकाल कर दी। चंदन की माला थी वो। कुछ कुछ मन के उसके घिसे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत बार उसे जपा गया हो। मुझे एकदम सोच में गहरा देखकर अम्मा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी इसे जपना, कोशिश करना कि तुम कुछ नाम सिमरन करो। नाम? पर कैसा नाम अम्मा जी? वही नाम जो कभी बचपन में तुम्हारी अम्मा लिया करती थी, उसी नाम को लेना बेटा, ताकि जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी मुसीबत में हो तो वो तुम्हारी मदद करे। ऐसा नाम जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, ऐसा नाम जो तुम्हारी जिंदगी की परेशानियों को दूर करे। ऐसा बोलकर उन्होंने वो माला मुझे पकड़ाई और वो वहां से चली गई। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कह पाती, उन लोगों की भीड़ में आंखों से ओझल हो गई। ऐसा नाम, ऐसा क्या नाम था? ये सोचते सोचते मैं घर के रास्ते की तरफ चली आई। तब मुझे याद आया कि हाँ, एक वही नाम है जो मेरी माँ भी लेती थी, ओम नमः शिवाय। इसका मतलब क्या माँ मुझे ये कहकर गई कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूँ इस माला से? और उन्होंने मुझे ये भी कहा, अपनी आस्था बनाए रखना बेटा, अपनी आस्था को डिगाने मत देना, क्योंकि अगर तुम्हारी आस्था कायम रही तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं घर पहुंच गई। सोचा इतनी तो मुश्किलें हैं, इस माला से क्या ही तो हो जाएगा। पर क्योंकि अम्मा ने कहा था तो मैंने उसे खिड़की के पास टांग दिया, अपनी किचन की खिड़की पर जहां मैं काम करती थी। जब कभी केक बनाने के लिए या कुकीज बनाने के लिए सामान तैयार करती, आटा गूंथती, मिक्सचर बनाती, क्रीम्स बनाती, तब साथ साथ में उस माला को भी जपने की कोशिश करती। कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 50, कभी 51, कुल 108 मन के थे उसमें। और 108 बार मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि कभी मुझे विवान आवाज लगा देते, कभी पायल, तो कभी मेरा माइक्रोवेव मुझे ये डिस्टर्ब कर देता। अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पर धीरे धीरे मेरा 108 बार उस माला के मन को जपने का नियम शुरू होने लगा। पता नहीं क्यों, मेरी आस्था थी या सच्चाई, मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगा। पायल खुश लगने लगी। मुझे लगा कि विवान की मुश्किलें भी हल हो जाएंगी, हम निकल जाएंगे उन सब चीज़ों से। जब भी मैं फ्री होती, जब भी मुझे 15 मिनट या 20 मिनट के लिए ओवन पे कुछ लगाकर वेट करना होता, तो मैं वहीं किचन में साइड पर बैठकर उस माला को पकड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने लग जाती। पायल भी नोटिस कर रही थी, उसने भी पूछा और विवान ने भी। मैंने कहा कुछ नहीं, बस यूं ही फालतू टाइम होता है तो क्यों ना भगवान जी का नाम लिया जाए। पॉजिटिव रहने लगी थी, खुश रहने लगी थी और थोड़ा थोड़ा मेरा काम भी चल पड़ा था। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके।
आप सुन रहे हैं आपका अपना शो कहानी जंक्शन और हमारी आज की कहानी है आस्था। कहानी में अब तक आपने सुना कि रिया और विवान अपनी मुश्किलों भरी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। रिया अपनी केक बेकिंग और कुकीज का सामान लेने के लिए बाजार जाती है। वहां उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं जो कि उसे माला देती हैं और माला जपने के लिए भी कहती हैं। 5, 10, 15 दिन करते करते रिया को अभ्यास हो जाता है माला को जपने का और वो पॉजिटिव रहने लगती है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका काम भी चल निकला है और इसकी फैमिली भी खुश रहने लगी है। तो क्या ये सच था या रिया का वहम या रिया की आस्था? सुनते हैं आगे। बहुत बड़ा ऑर्डर्स मिला था मुझे। मेरी फ्रेंड एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा केक और बच्चों के लिए छोटे छोटे पैनकेक्स बनाने का ऑर्डर दिया था। स्कूल का फाउंडेशन डे था शायद, वो लोग वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और क्योंकि बच्चे आजकल पैनकेक्स खाते हैं तो पैनकेक्स और कुकीज़ का ऑर्डर भी मुझे ही मिला था। मेरे घर आई थी मेरी दोस्त, उसे पता था कि मैं ये सब काम करती हूँ, इसीलिए शायद उसने मुझे ऑर्डर दिया। पर ये बहुत बड़ा ऑर्डर था मेरे लिए, इतनी आसानी से मैं इसे नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं खुश थी कि एटलीस्ट मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो सही। अब पायल की फीस का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, कुछ महीनों तक घर बहुत आराम से चलेगा। विवान के चेहरे की शिकन भी कुछ हल्की हो जाएगी। यही सोचकर मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। दिन रात मेहनत करने लगी, कुकीज़ बनाने लगी, आटा गूंद कर केक बेक करने लगी, क्रीम्स बनाने लगी, सब कुछ कर रही थी। करते करते यूं ही आखिरी दिन आ गया जिसके अगले दिन मुझे केक ऑर्डर करना था। मैं केक बना रही थी। क्रीम्स वगैरह सेट करने के बाद मैंने उसे ओवन में रख दिया था। 3 लेयर्स थी उसकी। फर्स्ट और सेकंड लेयर्स तो बन चुकी थी, लेकिन जब 3rd लेयर बनने की बारी आई तो लाइट चली गई। इस वक्त लाइट का जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता। मैंने वेट की 5, 10, 15, 20, 25 मिनट तक, लेकिन लाइट नहीं आई। अब मुझे चिंता होने लगी क्योंकि अगर लाइट ना आती तो मेरी क्रीम खराब हो जाती। मैं झुंझलाने लगी पायल पर, विवान पर, क्योंकि वो मुझे हौसला देने की कोशिश कर रहे थे और इस वक्त मुझे उनका हौसला नहीं, मुझे लाइट चाहिए थी। मुझे सिर्फ उसी की ज़रूरत थी। विवान कहते, रहने दो रिया, कुछ भी नहीं होगा, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे यार। नेक्स्ट टाइम क्या मतलब है विवान? हर बार नेक्स्ट टाइम? कितने महीने से देख रही हूँ मैं ये नेक्स्ट टाइम। कौन सी कोशिश नहीं की मैंने अपने घर को चलाने के लिए? क्या नहीं किया मैंने? अगर मैं ऐसे नेक्स्ट टाइम के लिए बैठ जाऊं तो क्या होगा हम तीनों का? इतने दिनों का दर्द, गुस्सा, उलझन सब मेरी जुबान पर आ गए थे और विवान भी चुप कर गया था। शायद उसे भी कुछ रियलाइज हो गया था। गुस्सा करते करते मेरे दिमाग में अम्मा की एक बात गूंजी, कभी भी अपनी आस्था को डिगने मत देना, क्योंकि वो तुम्हारा नाम सिमरन तुम्हारी हर मुश्किलों को आसान करेगा। अपनी आस्था को बनाए रखना। ये याद आना था कि मैं वहाँ से उठकर आ गई। मैं किचन में गई, खिड़की से माला उतारी और साइड में बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। 10, 20, 25, 30, 40 जैसे जैसे मोतियों की गिनती बढ़ने लगी, ऐसे वैसे मेरा गुस्सा, मेरी अशांति, मेरी घबराहट सब मेरे चेहरे से दूर होने लगे। मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा ध्यान इस चीज़ पे नहीं था कि टाइम बढ़ने के साथ ओवन में रखे मेरे केक के 3rd लेयर वाली क्रीम खराब हो सकती है, जिसकी वजह से मेरा केक खराब हो सकता है। अब तो मेरा ध्यान सिर्फ ओम नमः शिवाय की तरफ था। लाइट अभी तक नहीं आई थी। 101, 102, 103, 104, 107 और 108। जैसे ही मैंने 108वीं बार ओम नमः शिवाय बोला, उसके साथ ही लाइट आ गई। विवान और पायल एकदम से चहक गए। पायल मुझे बोली, मम्मा
आ गई लाइट, कर गई आपकी मैजिक ट्रिक काम। मैं खुश हो गई। मैंने जब ओवन को खोला तो देखा कि क्रीम का लास्ट वाला लेयर अभी इतना ख़राब नहीं हुआ था जिससे कि मेरा केक बिगड़ सकता था। मैंने जल्दी जल्दी केक बनाया। अब मेरे साथ विवान भी हेल्प करने लगे थे। उन्हें शायद गिल्ट फील हुआ होगा क्योंकि डांट जो दिया था मैंने उन्हें। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा मोतियां हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा। मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमाला लाट पे भस्म है भुजाओं में। वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या और तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते भोलेनाथ शंकरा तू सदैव ही जिया हे शिवाय शंकरा। मांगा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा तूने सिर्फ है दिया हे शिवाय शंकरा। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा।
नशामृत पे था छिड़ा, अमृत से भी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और हमारी आज की कहानी है आस्था। कहानी में अब तक आपने सुना कि रिया को उसकी दोस्त, जो कि किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वो स्कूल के फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़े केक और बच्चों के लिए कुकीज और पैनकेक्स का ऑर्डर देती है, जिससे रिया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन और धीरे धीरे अपना काम भी पूरा कर देती है। लेकिन जब लास्ट वाला डे आता है तब घर में लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से उसे डर लगता है कि उसका केक खराब हो जाएगा, और इसी घबराहट के मारे वो विवान को भी डांट देती है। फिर उसे याद आती है अम्मा की, अपनी आस्था की। वो नाम का जाप करने लगती है, लाइट आ जाती है और वो और विवान मिलकर केक बनाते हैं। अब सुनते हैं आगे। सुबह के 4 बज गए थे। ना ही मैं सोई थी, ना विवान, और ना ही हमारी बेटी पायल। दोनों ने बहुत मेहनत करवाई थी मुझसे, मेरे साथ। जानते थे कि मैं अकेले नहीं कर पाती शायद इतना, और शायद कर भी नहीं पाती। फिर पायल बोली, मम्मा यू लुक्स वेरी टायर्ड, प्लीज आप थोड़ी देर सो जाओ ना। मुझे भी जरूरत थी सोने की। मैं सो गई, हम सब सो गए, और जब मेरी नींद खुली तो बहुत वक्त बीत चुका था। मैंने अपना फ़ोन चेक किया, मेरी फ्रेंड की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी। मैं घबरा गई। मुझे जितने वक्त में डिलीवरी दे पानी थी मैं वो नहीं दे पाई थी। मैं फिर से परेशान हो गई। जल्दी जल्दी विवान और पायल को उठाया, उन्हें बताया। हमने फटाफट से अपना ऑर्डर उठाया और हम उसे डिलीवर करने के लिए जाने लगे। जाते जाते रास्ते में मैंने फिर वो माला उठा ली। अब मुझे पता था कि कुछ नहीं हो सकता। मेरी दोस्त की भी मैंने शायद इंसल्ट करवा ली थी, क्योंकि फाउंडेशन डे का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था शायद, जो टाइम मुझे बताया गया था उसके अकॉर्डिंग। मुझे रोना आ रहा था अपनी तकदीर पर। क्यों सब कुछ करते हुए भी मेरे साथ ये सब हो रहा था। फिर भी मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने फिर से रोते रोते, और मैंने फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं घबराहट में थी, अब मेरी आदत बन गई थी ये। मैं उन अम्मा की तरह उस माला को साथ रखने लगी थी। जैसे ही मैं वहां पर पहुंची तो मुझे रिसेप्शनिस्ट ने रोक दिया। वो बोली, मैम आप बहुत लेट हैं, अब रहने दीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। हमने बहुत मेहनत की है इस ऑर्डर के लिए। पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरी दोस्त पता नहीं कहाँ थी, वो बिजी होंगी फंक्शन में। तब लोग हमें देखने लगे थे, बहुत भीड़ जम गई थी वहाँ। मैं मिन्नतों पे मिन्नतें किए जा रही थी, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। उतनी देर में वहाँ पर चीफ गेस्ट आए। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उस हमारे शहर के। उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो रिसेप्शनिस्ट बोली, कुछ नहीं सर, ये मैम को डिलीवरी देने आना था, बट ये अब लेट हो गई हैं। मैं रो पड़ी उनके सामने। कितनी देर सब्र करती। मैंने बोला, मैं जानती हूँ मैं लेट हो गई, रात को लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा काम टाइम पे पूरा नहीं हो पाया। सुबह पता नहीं कैसे आंख लग गई और नींद ही नहीं खुली। प्लीज ट्रस्ट मी, ये सारा सामान वेस्ट चला जाएगा। हम क्या करेंगे इतने सबका, प्लीज एक चांस दे दीजिए प्लीज।
मेरा ये कहना था कि उन्होंने वो डब्बे मुझे अनबॉक्स करने के लिए कहे। उन्होंने एक पैनकेक का टुकड़ा अपने मुंह में डाला और आंखें बंद कर ली। मैं घबरा गई, डर लग गया। मेरे साथ साथ विवान और रिया का भी चेहरा बदल गया। 1 मिनट के अंदर वो बोले, इट्स अमेजिंग, कहाँ से लेकर आई हैं आप? पायल बोली, सर ये सब मेरी मम्मा ने खुद बेक किया है। मेरी मम्मा एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। बस ये सुनना था कि उन्होंने मुझे अंदर आने की परमिशन दे दी। हमारा सारा सामान लगवाया गया, हमारा केक कटवाया गया, हमारे पैनकेक सर्व किए गए, कुकीज सर्व की गई और हम वहाँ से चले गए। धीरे धीरे ये बात सबको पता चली, मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे और एक दूसरी दोस्त की बेकरी के लिए मैं काम करने लगी। अच्छा लगने लगा था मुझे। मैं घर पे भी वक्त दे पा रही थी और काम भी कर पा रही थी। इतने में मेरी बेटी बोली, मम्मा आप एक ही शॉप पर क्यों अपनी डिलीवरीज करती हैं? बाकी शॉप पे भी कीजिए ना। मैंने बाकी शॉप्स पर भी डिलीवरी करनी शुरू कर दी। वहाँ पर भी मेरा काम चल निकला और विवान भी बदल गए थे। जब उन्होंने देखा कि मैंने इतनी मेहनत कर ली है और मेरी मेहनत कामयाब है, तो वो भी नौकरी ढूंढना छोड़कर मेरे साथ मेरे काम में हेल्प करने लगे। इवन अकाउंट्स देखने लगे थे, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिल रही थी। डिलीवरी भी अब विवान ही करते थे, वो मेरी टेंशन नहीं थी। और वो माला जिसकी वजह से मेरी आस्था नहीं डिगी थी, वो अब भी मेरे साथ थी। जब भी मैं फ्री होती, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मैं अपनी बेकिंग का काम करती, मैं बीच में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलती रहती। आखिर वही तो थी जिसने मेरी आस्था को डिगने नहीं दिया था। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। देखा ना आपने, आस्था ही सब कुछ होती है। चाहे कोई भी हो, अगर वो अपनी जिंदगी में विश्वास की डोर पकड़ के रखता है तो वो कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकता। अब आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे विश्वास कहें चाहे आस्था, लेकिन आपकी जिंदगी में वो होना बहुत जरूरी है। तो चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक मुझे यानी आरजे ममता को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए कहानी जंक्शन, आपके अपने फेवरेट चैनल रेडियो उड़ान पर। सो मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड शबा खैर। एंड यस, स्टे लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तेरे कोलो मैनू सां मिलदे सी, एवें नी तैनू बेवजह मिलदे। तेरे च कोई गल है साहिबा, हाँ सी तैनू तां मिलदे। मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की, तैनू मिले तां पता लग्या। मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लगे। वे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रहे ना दूर किते जा। भुल गए ये सारी दुनिया के तेरा ही ना है बोले दी ज़बान। साडे नाल होया है खूबसूरत सपना लगदा, अजनबी सी कल तक जो, हाँ हुण मैनू अपना लगदा। तू ही दिन तू ही मेरी राह, कोई नहीं है
जावा मैं है इश्क तेरे विच गावा मैं मेरे दिल नू मिलदा यारा जद तैनू गल लावा मैं ये लिखिया सी साडा मिलना तू एदा मिलना ये नहीं सी पता वे हानिया वे दिल जानिया